आज मार्च महीने का आखिरी दिन है और कल यानी 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह महीने के पहले दिन से देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होंगे, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, आपके बैंक खाते, डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। यही नहीं, हाईवे पर यात्रा करना भी महंगा हो सकता है क्योंकि कई रूट पर टोल टैक्स में इजाफा होने वाला है। आइए ऐसे ही 10 बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर है एलपीजी की कीमतों में बदलाव। जी हाँ, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी और बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सीएनजी और पीएनजी और एटीएफ के दाम में बदलाव। आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनियां एयर टरबाइन फ्लू यानी एटीएफ के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 को बदलाव कर सकती है। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है यूपीआई आईडी में बदलाव। 1 अप्रैल 2025 से अगला बदलाव यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा हुआ है और जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं बंद हो सकती हैं। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है डेबिट कार्ड के नए नियम। रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड में कुछ बड़े अपडेट्स करने जा रहा है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसमें फिटनेस, वेलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल है। अपडेट्स के बारे में बात करें तो एक तिमाही में कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट और चुनिंदा लाउंज में 1 साल के दौरान 2 इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा मिलेगी। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है यूपीएस की शुरुआत। जी हाँ, नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की शुरुआत होने जा रही है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी। हमारे इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है टैक्स स्लैब से जुड़े नियम। जी हाँ, बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा गया था। यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपए तक की वेतन आय टैक्स से मुक्त हो सकती है। हालांकि यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर है टीडीएस की लिमिट में इजाफा। इसके अलावा टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया जाएगा।
जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुना करके 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़कर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो जाएगा और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर है क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है, जो इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। एक ओर जहां एसबीआई अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, तो एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तार माइल्ड स्टोन के फायदे बंद करने वाला है। हमारे इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है बैंक खाते से जुड़ा चेंज। जी हाँ, अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहे हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। हमारे इस लिस्ट में आखिरी और 10वें नंबर पर है टोल टैक्स में इजाफा। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI आज यानी 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी हवाई यात्रा पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो NHAI ने 1 अप्रैल से विभिन्न टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे पर हल्के वाहनों के लिए टोल 5 रुपए से बढ़ाया जा सकता है। वहीं भारी वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 20 से 25 रुपए तक हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी जैसे व्यस्त राजमार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा पर ये नई दरें लागू की जा सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं।